आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों, मैंने इस टॉपिक के बारे में पहले भी आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, ये उसी वेलोसिटी से मूव करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लाइन से डिफाइन करें या एक लाइन में डिफाइन करें कि है क्या, तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से समझेंगे वर्ड बाय वर्ड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है किसकी? ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां पर बच्चों? ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है ना? कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है। समझ में आई बात? अब बात करते हैं डायरेक्शन कैसा होगा? इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। मैंने आपको बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। किसकी है? फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं? कंडक्टर्स में मिलते हैं। अब कैसे फ्लो होगा? अपोजिट डायरेक्शन। किसके? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये बात समझ में आती है? अगर सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। ये आपके पास है कंडक्टर, सिलेंड्रिकल शेप का मैंने बना दिया है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब इस कंडक्टर के पास क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन है कुछ ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन होंगे कहां पर? एटम्स में। एटम्स में होंगे ना इलेक्ट्रॉन? कहां पे? एटम्स में होंगे। और उस एटम का न्यूक्लियस भी होगा, यानी पॉजिट्रॉन। अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन लोग तो फ्री होते हैं इधर से उधर जाने के लिए। अब इधर से उधर अगर मैं इसको कोई भी बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, यानी यहां पर मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, इस कंडीशन पर ध्यान से समझते चलेंगे। इस कंडीशन पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं इनकी रफ्तार कितनी है, तो बच्चों इनकी रफ्तार होती है 10 पावर 4 से 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड तक। अब ये लोग करते क्या रहते हैं? रैंडम मोशन, यानी इधर उधर जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब करेंगे क्या? ये लोग टकराएंगे। किन से टकराएंगे? जो इनका पॉजिटिव न्यूक्लियस है। तो ये टकराएगा इससे, ये टकराएगा इससे। तो सारे लोग क्या करते रहते? एक दूसरे से टकराते रहते। इवन इलेक्ट्रॉन भी टकराते रहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है? जैसे ही ये लोग टकराते हैं एक दूसरे से, तो इनका अगर मैं नेट वेलोसिटी पूछूं आपसे, यानी नेट वेलोसिटी, या फिर मैं अगर आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी, किनका? इलेक्ट्रॉन लोगों का, तो इनका एवरेज वेलोसिटी आपको मिलता है 0। ठीक बात है, एकदम आसान तरीके से समझ पाए। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर इनमें अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्टर के अगर मैं 1 मीटर क्यूब की बात करूं, तो आपको इनमें मिलते हैं 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन के आसपास। कितने इलेक्ट्रॉन के आसपास मिलेंगे? 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वेरी लार्ज इन नंबर, बहुत ज्यादा है नंबर में। ठीक है, अब करना क्या रहता है? जैसे ही हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो मैंने यही सेम कंडक्टर लिया है और कंडक्टर लेने के बाद इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, घूम सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी। अब मैंने क्या किया है? इन पर ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। सपोज करो जो भी मैंने फील्ड अप्लाई किया है उसका डायरेक्शन है ये, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, दैट इज ई। ध्यान देते चलेंगे। अब होगा क्या? ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने ऐसा किया है, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव एंड कौन सा होगा? ये पॉजिटिव, और ये कैसा? निगेटिव। बहुत ध्यान से समझिए, एकदम बेसिक। इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं ये क्या होंगे,
इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये वाला क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, यानी ये वाला एंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन लोग जाएंगे इधर की तरफ, अब जाएंगे तो आसान शब्दों में ये एक दूसरे से टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, टकराएंगे तो इनमें होगा कोलिजन। क्या होगा बच्चों, कोलिजन। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इन ये जो आपस में टकरा रहे हैं इनका सक्सेसिव कोलिजन का टाइम, यानी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको अगर मैं डिफाइन कर दे रहा हूं किससे, टाउ से। कैसे मैंने डिफाइन कर दिया है, टाउ से। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया, ई बताया। वेक्टर में लिखना चाहो तो आप वेक्टर में लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है। मैंने यहां पर बात किया कि जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे, जिस भी डायरेक्शन में मेरी फील्ड है उसके अपोजिट चलने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज और जो हमारा फील्ड होता है वो किधर से किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन लोग किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन लोग करेंगे क्या, फिसलेंगे, यानी ड्रिफ्ट होंगे, और ड्रिफ्ट होंगे तो उसी वेलोसिटी को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एकदम आसान तरीके से समझिएगा, एवरेज। अब बात ये होती है कि हमको ना इनका एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का क्या सेंस है, यानी ये लोग तो टकराते रहेंगे। अब आपको मैं एकदम देखो आसान तरीके से, अगर मैं आपको बोलूं कि एक रेस हो रही है, एक रेस हो रही है और मैंने सभी को बोला कि सभी का वेलोसिटी जो रहेगा ना वो सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब क्या है कि मतलब सभी की रफ्तार क्या रहेगी, सेम। तो सभी क्या कोई एक दूसरे से आगे निकलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई यहां पर है, कोई एक लाइन में सारे लोग खड़े हैं और सभी को मैं सेम वेलोसिटी दे दूं, यानी 10 बच्चे जो बैठे हुए हैं ऐसे सामने और मैंने सभी को वेलोसिटी दे दी, इनको 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, और मैंने बोला सभी लोग भागो और एक दूसरे को पकड़ के दिखाओ, तो क्या कोई एक दूसरे को पकड़ पाएगा, पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा ना। तो यहां पर एक बेसिक अजम्पशन हम लोग लेते हैं। क्या अजम्पशन लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं कि उनका एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं। और एवरेज कैसे निकाल रहे हैं कि वो लोग एक दूसरे से टकरा ही नहीं रहे। अब टकराएंगे नहीं, ये अजम्पशन का पार्ट है बच्चों, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं आपको और आप भी ध्यान से समझिए कि यहां पर ये जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कुछ ऐसी रफ्तार से कि ये एक दूसरे से टकरा ही नहीं रहे। क्या, अरे भाई अगर सभी की रफ्तार सेम हो जाएगी तो जैसे जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सपोज करो मैं इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं सपोज करो यहां से लेता हूं और फील्ड है अप्लाइड कुछ इस तरीके से। ये फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों, फील्ड का डायरेक्शन यही है। अब ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को यहां से चलना है, सपोज करो ये ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। अब चला, जैसे ही चला पता चला सीधे चल रहा है और सीधे चलते चलते ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, टकराया, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो गेन करेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा। किसकी वजह से, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। अगर मैं फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और ई होता है आपके पास फोर्स अपॉन चार्ज, और चल कौन रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन, यानी F अपॉन ई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना आ रहा है, तो आप आसान शब्दों में बोलते फोर्स इक्वल टू लिखेंगे दैट इज चार्ज इनटू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेकिन अब ये चार्ज चल किधर रहा है, देखो चार्ज चल किधर रहा है, चार्ज चल रहा है इसके जस्ट अपोजिट। तो मैं यहां से एक चीज ये बोल सकता हूं कि मेरे पास यहां पर इसके ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, फोर्स इक्वल टू हम लोग लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान देने वाली बात,
यहां पर ये जो आपके पास फोर्स इस पर आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, दैट इज अपोजिट, यानी माइनस ई इंटू ई। मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। मेरे पास क्या पता है, ई पता है, ई दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए इज एक्सेलरेशन, यानी जिस एक्सेलरेशन से वो चल रहे हैं। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया है कि दो सक्सेसिव कोलिजन में टाइम कितना लग रहा है, टाउ लग रहा है। अब आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहां पर देखो जरा, अगर यहां पर अगर मैं निकालूं यहां से एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपके पास आसान तरीके से आ जाएगा कितना, दैट इज माइनस ई अपॉन कितना, एम। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ई अपॉन एम। और अगर मैं यहां से निकालूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है दैट इज, वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। या फिर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन आपके पास होता है चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे कैसे, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना था, 0, और फाइनल वेलोसिटी कितना है इसके पास, दैट इज वीडी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इज चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाउ। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। और बात करेंगे ये क्या है, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, यानी टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। कहां से, ये इलेक्ट्रॉन तो ढेर सारे हैं ना, कितने हैं, n नंबर्स में, ढेर सारे नंबर्स में। और मैंने आपको बताया पर क्यूबिक मीटर में कितने, 10 पावर 28 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक्सेलरेशन मिल जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। और यहां से अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को हम आसान तरीके से जानते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसी को अगर मैं यहां पर सेट कर दूं तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा माइनस ई टाउ अपॉन एम। बच्चों इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। यहां पर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है, अपोजिट। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं पर ध्यान दीजिए। ये जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी से मैंने रिप्रेजेंट किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है, वी से। अगर वी की बात करें तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है बच्चों, ये डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। एज फील्ड इंक्रीजेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब बात करते हैं कितना होगा, इसका रेंज बच्चों होता है 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स। यानी आपके पास ओरिजिनली कितनी रफ्तार से चल रहे थे वो लोग, दैट इज 10 पावर 4 टू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो वो कितना होगा, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा, दैट इज 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन लोग चलेंगे, किस डायरेक्शन में चलेंगे, अपोजिट टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, जो भी हमारा एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड होगा। यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक बात है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास आया है माइनस ई टाउ अपॉन एम, जहां पर टाउ हमने लिया है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दैट इज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का टाइम, यानी दो इलेक्ट्रॉन को दो जगह पर टकराने, यानी एक पहली बार टकराया है तो कितना, दूसरी बार टकराने में कितना टाइम लग रहा है, यानी दो कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड जो है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी यहां पर दो दीवार है, एक दीवार इधर है एक दीवार इधर है, इलेक्ट्रॉन चलता है पहले इस दीवार से टकराता है एक कोलिजन, फिर चलता है इस दीवार से टकराता है, यानी आसपास मौजूद जो भी इलेक्ट्रॉन है उनसे जो इलेक्ट्रॉन फ्री वाला टकरा रहा है उनके दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसी को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है टाउ से। एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
जब भी कंडक्टर को फ्रीली छोड़ दें तो उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं विद स्पीड ऑफ 10 पावर 4 टू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही, लेकिन यहाँ पर इनका नेट वेलोसिटी कितना होता है या एवरेज वेलोसिटी होता है 0। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे एक्सटर्नल फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लोग क्या हो जाएंगे, ड्रिफ्ट होंगे। और ड्रिफ्ट किधर की तरफ होंगे, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपोजिट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने होंगे, यानी फिसलेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको और समझाया कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन लोग चलते हैं फील्ड में तो उनके पास मिलता है दैट इज नेट, कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलता है, यानी कुछ वेलोसिटी मिलती है। जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करता है, जब भी मैंने फील्ड अप्लाई नहीं किया है, ठीक, टकराया फिर इधर चला गया, टकराने के बाद फिर दूसरे से टकराया इधर चला गया, फिर टकराया फिर इधर चला गया, और फिर टकराया फिर इधर चला गया। यानी इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, और यहाँ से टकराकर आ गया इधर। सपोज करो मैंने इसलिए ये बना दिया है, ए से चल रहा है और चलते चलते ए से पहले गया है यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर एट लास्ट, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन चार्ज से, वही चीज़ मैंने किया है। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ इस पोजीशन पे गया यानी ड्रिफ्ट हो गया, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, ठीक। फिर ड्रिफ्ट होके किधर चला गया, इधर चलाया, फिर ड्रिफ्ट होके इधर चलाया, फिर ड्रिफ्ट होके इधर चलाया, फिर ड्रिफ्ट होके इधर चलाया, और फिर ड्रिफ्ट होके चलाया है इधर। यानी अगर ये यहाँ पर रहता तो नेट वेलोसिटी कितना था, 0, और जैसे ही यहाँ पर आया तो इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिली है, जिस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट सिंपली हम लोग जानते हैं कितना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सीखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या सीखेंगे बच्चों, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बच्चों हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास आया था, दैट इज vd इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन m, जहाँ पर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E की बात करें, E हमारे पास है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ बस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और टाउ की बात करें, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और vd क्या है, vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। यहाँ से बहुत बेसिक डेफिनेशन रहेगा बच्चों, ठीक है। हम लोग सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक, और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इस कंडक्टर की लेंथ है L। हमने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यानी कनेक्ट कर दिया है किसी भी सेल या फिर बैटरी से। क्या कर दिया है, सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन लोग मूव करना चालू कर देंगे, यानी ड्रिफ्ट होना शुरू कर देंगे, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात, ये लोग किधर की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जर्व करना है आपको। सबसे पहली बात,
अगर मैं चार्ज को डिफाइन करूं, बहुत बेसिक तरीके से ही समझेंगे, चार्ज को अगर हम डिफाइन करें तो चार्ज हमारे पास होता है, दैट इज चार्ज बराबर होता है दैट इज n इंटू ई, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास क्या है, दैट इज टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, अगर मैं इस कंडक्टर में टोटल चार्ज की बात करूंगा तो टोटल चार्ज कितना है, दैट इज n इंटू ई, जहां पर ये n क्या है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में। ठीक है ना, पक्की बात, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब अगर हम यहां पर एक चीज और सेलेक्ट करें, ध्यान देने वाली बात, यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं। अब ध्यान देना है, यहां पर आपके पास मैंने ये बोला है कि इसका लेंथ है टोटल t, ये मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी vd। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आपको ऑब्जर्व करना है दो सेक्शन, एक सेक्शन मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ये वाला है a सेक्शन, और ये सेक्शन है आपके पास b। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है, a, और ये है b। ऑब्जर्वेशन करना है कि इस एंड से चार्ज जा रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, b तक। अगर मैं बात करूं यहां पर, यहां से यहां तक जाने में इनको टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लगता है t। कितना टाइम लगता है बच्चों, t। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, मैं फिर से रिपीट करूं, ये इलेक्ट्रॉन लोग मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जैसे ही फील्ड अप्लाई किए हैं। कंडक्टर जो हमने लिया है उसका लेंथ लिया है कितना, l। कितना लेंथ लिया है, l लिया है। अब बात करें यहां पर आसान तरीके से कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को सपोज करो इस एंड से इस एंड तक जाना है और उसका वेलोसिटी है vd, और उसको टोटल टाइम लग रहा है कितना, t, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, l कितना होगा, l इक्वल टू होगा सिंपली दैट इज vd इंटू t। ये बात कितने बच्चों को आई, L इज वॉट, vd इंटू टी ना। अरे भाई बोलो भाई कुछ, L क्या होगा, vd इंटू टी, वेलोसिटी कितना है, दैट इज vd, t क्या है, टाइम। यानी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक कितनी L लेंथ तक जाने में कितना टाइम, कितना वेलोसिटी है, दैट इज vd, और t, काम हो गया इतना। ठीक है, अब देखिए जरा, आपके पास ये जो आपके पास t है, ठीक है, अब करना क्या रहेगा, सिंपली ये आपके पास तो L आ चुका है। अब हम निकालते हैं, पहली एक चीज कंसीडर करते हैं, n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम। यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ n। और टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपके पास कितना, दैट इज एरिया इंटू कितना, लेंथ। टोटल वॉल्यूम कितना, अरे भाई क्रॉस सेक्शन एरिया ये है a, लेंथ इज l, यही तो होगा वॉल्यूम, वही तो मैंने किया है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने वॉल्यूम में, वॉल्यूम है a इंटू l। तो आपके पास n का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कितना, पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। तो मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो यहां से मैं सेट कर सकता हूं दैट इज टोटल चार्ज इक्वल टू कितना, दैट इज n a इंटू l इंटू कितना, e। तो आपके पास आ गया क्या, ये इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने क्या बताया है, यहां पर आपको L की जगह पर कितना सेट कराया है, दैट इज vd इंटू टी सेट करना है। आपके पास और क्या पता है, आपको जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाया इलेक्ट्रिक करंट का तब मैंने आपको समझाया दैट इज करंट इक्वल टू होता है दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में वो टोटल चार्ज पास हो रहा है। यानी आपको सबसे पहले निकालना है क्या, मैंने क्या क्या निकलवाया, Q निकलवा दिया है आपके पास, तो Q का वैल्यू सेट कर देंगे। तो Q का वैल्यू कितना है, N A इंटू L इंटू कितना E अपॉन क्या करेंगे T, और L की जगह पर सेट करेंगे VD इंटू
टी, तो यहां से हो जाएगा एन ए इंटू वी डी इंटू कितना टी, अपॉन क्या करेंगे ये वाला टी इंटू कितना ई, और ये टी से टी कट जाएगा, तो आपके पास करंट आ जाएगा इक्वल टू एन ई ए वी डी। इस रिलेशन को बच्चों याद रखिएगा, इस रिलेशन को क्या करेंगे आप याद रखेंगे, बहुत बेसिक तरीके से याद रखेंगे। अगर मैं आपको आसान तरीके से, देखो मैंने एकदम आसान ही बना दिया है इसको एकदम कायदे से। सबसे पहले मैंने कंसीडर किया है कंडक्टर, उस कंडक्टर का लेंथ है L, इस कंडक्टर को कनेक्ट किया है मैंने किसी सेल या बैटरी से, क्या करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के लिए। जैसे ही फील्ड अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन लोग चलेंगे, 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, इस एंड से इस एंड तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब होगा क्या, यहां पर इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है vd, मैंने ये कंसीडर किया कि ये t टाइम में इतना दूर चल जाएंगे, तो आपके पास ये डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वही मैंने कर दिया है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब बात करते हैं यहां पर कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n, और टोटल वॉल्यूम कितना है एरिया इंटू दैट इज लेंथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो मैंने पूछा कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास n इक्वल टू आ जाएगा n इंटू ए इंटू एल, जहां पे n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो आपके पास वो टोटल नंबर आ जाएगा। यहां से हमने क्या किया, चार्ज को डिफाइन किया, तो टोटल चार्ज इक्वल टू होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो आपने सिंपली वही फॉर्मूला रखना है, तो चार्ज बराबर आ जाएगा एन ए एल इंटू ई। आपके पास करंट का डेफिनेशन होता है करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम या टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, वही सेट करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे एन ए एल ई अपॉन टी। एल का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, एल को यहाँ पर सेट कर देंगे वी डी इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, जो बचेगा यही रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, कोई गड़बड़ बात तो नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे दैट इज आई इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू के बाद क्या करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे वो पास होगा, एंड इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, याद रहेगा एकदम कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। ये आपके पास छोटी सी इंफॉर्मेशन थी किसके लिए, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आ गया सभी को, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों।